दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। 22 साल के हिंदू लड़के तरुण की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि रंग भरा गुब्बारा लगने को लेकर दो समुदाय में विवाद हुआ। दूसरे समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। 22 साल के तरुण को बहुत बुरी तरह पीटा गया। इलाज के दौरान अस्पताल में तरुण की मौत हो गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मुश्ताक समेत 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। यूपी के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर स्थित एक ढाबे से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने चाकू से खुद पर हमला करते हुए खुदकुशी कर दी। घटना देर रात करीब 12 बजे की है। दिल्ली से बरेली अपने घर लौट रहे 30 साल के सलमान ने अचानक आत्महत्या कर ली। इस घटना की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान ढाबे के अंदर एक टेबल पर रखा चाकू उठाता है, अचानक अपनी ही गर्दन पर चला देता है। राजस्थान के नागौर में अमोनियम नाइट्रेट मिलने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी सुलेमान के अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। नागौर में गणतंत्र दिवस के ठीक पहले 25 जनवरी को करीब 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला था और इस मामले में हरसौर गांव में स्थित फार्म हाउस से आरोपी सुलेमान खान समेत 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में इस केस को एनआईए को हैंडओवर किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थीम पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को किसानों के लिए बहुत उपयोगी बताया। एमएसपी में हुए सुधारों को केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए पीएम ने कहा कि अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। बजट के जरिए सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने आज शाम 5 बजे जेडीयू के सभी विधायक, सांसद और विधान पार्षदों की बैठक बुलाई है। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम नीतीश ने पहली बार पार्टी की मीटिंग बुलाई है। बताया जा रहा है कि नीतीश इस बैठक में अपने भविष्य के राजनीतिक कदमों और दूसरे फैसलों को पार्टी नेताओं के साथ साझा करेंगे। नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा के लिए पर्चा भरा था। नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने से जेडीयू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है। पटना में नीतीश कुमार के समर्थकों ने जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए हैं। नीतीश कुमार से अपने फैसले पर दोबारा सोचने को कहा गया है। इसके पहले कल भी नीतीश समर्थकों ने पटना में सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। नाराज कार्यकर्ताओं ने जेडीयू कार्यालय में तोड़फोड़ भी की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर कहा कि इसी साल 31 मार्च तक देश नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। ओडिशा के कटक में आयोजित सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा बल उन नक्सली समूहों को पूरी तरह परास्त कर देंगे जिन्होंने कभी तिरुपति से पशुपतिनाथ तक फैले तथाकथित रेड कॉरिडोर पर कब्जा जमाने की कोशिश की। अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के पास हथियार डालने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। मिडिल ईस्ट में जंग के समीकरण अब बदलते नजर आ रहे हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान में अब आर पार की लड़ाई छिड़ने वाली है। अमेरिका ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। अमेरिकी सेना बख्तरबंद काफिले के साथ ईरानी सीमा की तरफ बढ़ रही है। इराकी कुर्दिस्तान से होते हुए सेना का काफिला ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसका वीडियो भी सामने आया। यानी अब जमीनी युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। अमेरिका को ईरान ने करारा जवाब दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा कि ईरान ना तो सीज फायर के लिए कह रहा है और न ही अमेरिका के साथ बातचीत की कोई वजह देख रहा है। हम ना सरेंडर करेंगे ना सीज फायर। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या इजरायल जमीनी हमला करते हैं तो ये उनके लिए विनाशकारी साबित होगा। अराक्ची ने कहा कि जंग तुमने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के 7वें दिन अमेरिका और इजरायल ने ईरान के बुशर एयरफोर्स बेस के पास बड़ा हमला किया। दक्षिणी ईरान के बुशर में ही ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है, जिससे अटैक के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि हमला सीधे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर नहीं हुआ, लेकिन इस हमले ने ईरान की सत्ता को साफ मैसेज दे दिया कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका और इजरायल के निशाने पर है। असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में रडार से गायब हुआ भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया है। हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए हैं। वायुसेना ने देर रात इस हादसे की पुष्टि की। कल शाम करीब 7:45 बजे जोरहट एयरबेस से एक ट्रेनिंग मिशन पर उड़ान भरने के बाद कुछ ही देर बाद फाइटर जेट का संपर्क रडार से टूट गया था और जोरहट से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश हो गया। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई में आज सुबह ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की। मुंबई में 10 से 12 जगहों पर ईडी की 15 टीमों ने एक साथ रेड की। आरकॉम से जुड़े अधिकारियों के घरों और दफ्तरों में एजेंसी ने छापेमारी की। ईडी ने कार्रवाई आरकॉम से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में की है। देश भर में बम धमाकों की झूठी धमकियां देकर दहशत फैलाने वाले शख्स को पकड़ने में गुजरात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अहमदाबाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल के न्यू बैरकपुर इलाके से 28 साल के सौरभ विश्वास को गिरफ्तार किया।
आरोपी ने कबूल किया कि उसने गुजरात समेत विभिन्न राज्यों में अराजकता फैलाने के लिए कई ईमेल्स भेजे थे। उसने स्कूल, मेट्रो स्टेशन, कोर्ट और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाकर 50 से ज्यादा धमकी भरे ईमेल्स भेजे थे। भारत अगले 30 दिन तक रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा। अमेरिका ने भारतीय तेल कंपनियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। अमेरिका के इस फैसले से महीनों से समंदर में भटक रहे रूसी तेल जहाजों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल अमेरिका ने ईरान जंग के बीच ग्लोबल ऑयल मार्केट पर दबाव कम करने के लिए समुद्र में फंसे रूसी तेल को भारत को बेचने की इजाजत दी है। बता दें कि अमेरिका ने यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद कई देशों को रूसी तेल नहीं खरीदने की धमकी दी थी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भारत के ऑयल टैंकर को गुजरने की छूट मिल गई है। ईरान ने कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट को सिर्फ अमेरिका, इजरायल और यूरोप के लिए बंद किया है। इससे पहले ईरान ने सिर्फ चीन को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की इजाजत दी थी, लेकिन अब भारत और बाकी देशों के ऑयल टैंकर्स को भी वहां से गुजरने की परमिशन दे दी गई है। इससे भारत को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते रोजाना लगभग 26 लाख बैरल कच्चा तेल भारत आता है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के हालात और कठिन होंगे। ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। जंग का असर अब अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से दुनिया में गैस और तेल का संकट पैदा हो गया है। खाड़ी क्षेत्र दुनिया के एनर्जी सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ेगा। भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की इजाजत देने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी ने देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है। मोदी सरकार ने देश का यह हाल बना दिया है कि अब अमेरिका तय करेगा कि भारत कहां से तेल खरीदेगा और कहां से नहीं। आज पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर अमेरिका कौन होता है भारत को इजाजत देने वाला। हम किसी देश के गुलाम नहीं, आजाद राष्ट्र हैं। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग का असर अब एविएशन सेक्टर पर भी पड़ रहा है। मध्य पूर्व का हवाई क्षेत्र बंद होने से अमेरिका भारत रूट पर हवाई किराए में 100 से 150% बढ़ोतरी हो चुकी है। न्यूयॉर्क, शिकागो और न्यूयॉर्क में मुंबई और दिल्ली जाने वाली उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गूगल फ्लाइट्स के आंकड़ों के मुताबिक JFK नई दिल्ली रूट पर स्पॉट किराया 1,34,000 से 2,25,000 रुपए के बीच है। वहीं सामान्य परिस्थितियों में लास्ट मिनट टिकट 45,000 से 1 लाख रुपए में मिलती है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बार फिर थार का कहर देखने को मिला। बेकाबू थार ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। थार ने बाइक सवार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद वो थार छोड़कर फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे राहगीर वीडियो बनाने लगे। पुलिस ने वीडियो बनाने से रोका तो लोग भड़क गए। राहगीरों का कहना है कि थार चालक ने हादसे के बाद बिना रुके गाड़ी भगाई और पुलिस ने उसे रोकने या गिरफ्तार करने के बजाय मौके से जाने दिया। सूरत में पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नकली पनीर बनाने वाले बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। फूड सेफ्टी टीम के रेड के दौरान फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली पनीर मिला है। टीम ने फैक्ट्री से 1400 किलो नकली पनीर जब्त किया। इसकी कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा है। फैक्ट्री में नकली पनीर बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल, पाम ऑयल और बड़ी मात्रा में दूध का पाउडर भी बरामद हुआ है। छापेमारी के बाद फूड विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया है।